हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब वक्त होता है ना अपनी नॉलेज को सही इस्तेमाल किया जाए या लोगों से जो सुना है उसको सही वक्त रहते इस्तेमाल किया जाए, पता नहीं हमारी बुद्धि पर कितना बड़ा पत्थर पड़ जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसे ही होने वाला है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। और कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जैसा मैं आज बता रहा हूँ, भले ही वो भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा हो, भले ही वो ईश्वर से जुड़ा कोई चमत्कार हो, प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ, तो आपकी कहानी, आपका अनुभव भी सच माना जाएगा। वक्त लगता है, पहले बता रहा हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है। ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लिया करो, किसी काम का तो है। देखिए, आज की कहानी कुछ अजीब है, कुछ विचित्र है, और अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं एक नई बात आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि आप जब कोई नई शॉप खरीदते हैं या कोई शॉप रेंट पर लेते हैं, सिर्फ दुकान के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो जब आप फर्नीचर बनवाते हैं या बाज़ार से ख़रीदते हैं तो कोई भी पुराना सामान किसी दुकान जो बंद हो रही हो उसका नहीं खरीदना चाहिए। समझ गए? दोबारा से समझा देता हूँ। वैसे आप समझदार हैं, मुझे पता है, लेकिन आपके बराबर वाले को समझ नहीं आया तो उसे भी समझाना ज़रूरी है, वरना कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। मान लीजिए मैं कोई दुकान खोल रहा हूँ, कोई मैंने किराए के लिए दुकान देखी है। अब मुझे इसके अंदर फर्नीचर भी लगाना है, माल भी भरना है। माल भरने के पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन फर्नीचर थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ बाज़ार में, क्या कहीं कोई सेकेंड हैंड फर्नीचर मिल रहा है क्या। पता चलता है कि ये दुकान बंद हो रही है, ये अब कहीं और खोलेंगे, यहाँ से वहाँ तक फर्नीचर नहीं लेकर जा रहे, तो अपना फर्नीचर ये बेच रहे हैं। फर्नीचर में आपका काउंटर हो गया, कुर्सी हो गई, अलमारी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नहीं खरीदना चाहिए। पहली बात, उसकी परेशानी, उसकी बला, उसके साथ उसका बुरा समय उस फर्नीचर के ज़रिए आप तक आ सकता है। आ सकता है, 100% आएगा ऐसा भी नहीं होता, लेकिन हाँ 100 में से मोर देन 50% ऐसा तो होता है कि बुरा वक्त, बुरा समय। तभी कहा जाता है कि नए काम की जो शुरुआत है वो नए फर्नीचर के साथ ही होनी चाहिए, अक्सर होनी चाहिए। बट समहाउ कभी कभी पैसे की व्यवस्था देखकर चलनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं और हम दुकान में पूजा पाठ भी कराते हैं और अच्छा सा मुहूर्त करके, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ एकदम बेहतरीन करते हैं, तो भी क्या प्रेत आ सकता है? हाँ, आ सकता है। वो ऐसा कोई जरिया नहीं जिसके माध्यम से ना आ सकता हो, भले ही आपने उसे इनविटेशन भेजा या ना भेजा हो। समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूँ? इन दोनों से मिलवाता हूँ। बहुत समय तक एक दुकान चल रही थी इस जगह। अब जो दुकान मालिक है वो अब अपना काम खोलना चाहते थे, तो मतलब 5 दुकानें थी, पांचों दुकान वालों को बोल दिया कि अब अपनी अपनी खाली कर दो। सूरज नाम है इन भाई साहब का, जो दुकान के मालिक है। और इनका जो लड़का काम करता है, इसका नाम मैं छोटू बोलूँगा, वैसे चंद्रपाल है तो छोटू बोला जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह कहानी में छोटू लिखा है, तो मैं चंद्रपाल, छोटू, और कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ इसलिए संजय और छोटू। ये एक ये घड़ी की दुकान है जहाँ पर इनका ये व्यवसाय है। मार्केट अच्छी है, व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, और घड़ी की रिपेयरिंग और वॉल क्लॉक, हाथ की घड़ियाँ, ये सब इनका काम था। घड़ियों को ठीक करना, घड़ियों के सेल बदलना, ये सब कुछ, और काम ठीक ठाक चल रहा था। मतलब दाल रोटी की व्यवस्था हो रही थी, और दाल रोटी के साथ साथ इनके घर परिवार में जो बालक हैं वो भी पढ़ रहे थे, वो भी सही समय चल रहा था। घर पे जो किराया जाता है वो भी सही समय पर जाता है, और छोटू की तनख्वाह भी। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनका काम ठीक चल रहा था। अब इन्हें बताया गया कि भाई साहब 1.5 महीने 2 महीने के अंदर दुकान खाली कर दो, कहीं और देख लो। अब इन्होंने आसपास बहुत हाथ पैर लगा लिए, लेकिन कहीं नहीं मिल रही।
छोटू भी कोशिश कर रहा है कहीं मिले तो मैं मालिक को बताऊं। मालिक भी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछते फिर रहे हैं, कहीं कोई दुकान नहीं। तो एक जगह नई मार्केट बन रही थी और काफ़ी इनके घर से वो दूर बैठती है, जाने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा, लेकिन काम तो करना ही है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। और दुकान इतनी दूर जाकर करना, भाई यहाँ तो पैदल पैदल का रास्ता था, घर ऐसे ही चले जाते थे, दोपहर का खाना खाने चले जाते थे कि राजू तू 10 मिनट बैठ मैं घर होकर आता हूँ, ये नॉर्मल था और काफ़ी समय से था, 12-13 साल बीत चुके थे। अब इन्हें जहाँ दुकान मिली तो ये तो किराए पर भी ज़्यादा ही है, मतलब पहले 2 रुपये की थी, अब 8 रुपये की है, कैसे करेंगे? तो राजू ने कहा कि मालिक जब तक कहीं नहीं मिलती यहीं पर कर लें क्या? उन्होंने कहा बेटा पहली बात तो ये बहुत दूर है, दूसरी बात यहाँ मार्केट के लोग नहीं आते हैं, ये आसपास के कॉलोनी के जो लोग हैं बस वो आ जाएंगे, और ग्राहक इतनी दूर क्यों आएगा? वो बड़ा बाज़ार था, वहाँ पर किराया अगर ज़्यादा भी हो ना तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ हम बहुत दूर आ गए, यहाँ से बस अब ये मन अपना ख़राब सा लेकर वापस लौटते हैं। घर पर बड़े चिंतित हैं। तो इनके घर पर कोई मिलने वाला आया हुआ था आस पड़ोस से, तो उसने बताया कि अगर आपको ज़रूरत है तो एक दुकान है, और वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन आपका काम चल सकता है। पहले वहाँ पर सलून था, अब वो बंद हो गया है। हाँ हाँ, हमें जो भाव मिलती है हम लेंगे। लेकिन भाई साहब शायद वो कहीं दुकान किराए पर ना दें, क्योंकि वो बेचने के हिसाब से है। भाई साहब बेचने के तो हमारी ऐसी हैसियत है नहीं कि हम खरीद पाएँ। अरे आप पता तो करो। उसने कहा ठीक है, लेकिन हमारी खरीदने की हैसियत है ही नहीं। उन्होंने कहा फिर भी पता करने में क्या जाता है, अब ये चलेगा जी पता करने। हाँ जी, दुकान किराए पर थी, अब बंद है, और ये जो मालिक हैं ये वहाँ रहते हैं, एड्रेस बता दिया। अब छोटू और छोटू के मालिक पहुँचते हैं उनके घर। वहाँ जाने के बाद उनसे बातचीत होती है तो पता चलता है कि दुकान वो किराए पर नहीं देना चाहते। कह रहे इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आपको बताऊंगा यकीन होगा नहीं, तो फ़ायदा कुछ है नहीं उन बातों का कहने का। तो आप क्या बेचना ही चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ जी बेचना है, और इस दुकान की तरफ मैं हाथ जोड़ दूंगा, मुझे मतलब नहीं, मेरे को इसका मालिकाना हक बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्होंने कहा आप इस दुकान से इतने परेशान क्यों? आप व्यापार इस दुकान में कोई और करना चाहते थे क्या? कुछ बताइए। उन्होंने कहा भाई साहब कितने की खरीदोगे ये बताओ, इस दुकान का इतिहास मत जानो, मेरी है, बेच रहा हूं, आपको खरीदनी है हाँ या ना? कह रहे नहीं जी हम किराए के लिए पता करने आए थे। नहीं अच्छा, अगर मैं बेच रहा हूं तो कितने में लोगे? उन्होंने कहा मतलब अरे हमारी गुंजाइश है ही नहीं। उस आदमी ने दुकान के पहले ओरिजिनल पैसे बताए कि उस मार्केट में दुकान का ये रेट है जी, हम आपको इतने पैसों में देंगे, मतलब आधे से पैसों में। अब सुनने के बाद मन तो हुआ कि ले लें। कह रहे जी आप इसके भी आधे कर दोगे ना तो भी मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं ले सकता, हाथ जोड़कर बस मैं। इन्होंने कहा आपके घर में लोग कौन कौन है ज़रा बताओ। भाई अगर तुझे किराए पर दुकान देनी है तो हाँ कर, नहीं देनी तो ना कर, ये लोग कितने हैं ये सब पूछने की ज़रूरत क्या है? यहाँ छोटू को भी ये बात बड़ी अजीब लगी कि कोई हम मकान थोड़ी ना किराए पर लेने आए हैं जो परिवार पूछ रहा है। अरे दुकान जो किराए पर ले रहा है उसके घर में 10 लोगों के 10,000 हो, तुझे क्या मतलब? इसे किसी को भी, दोनों में से किसी को भी, जो लोग यहाँ पर आए थे, कोई शक नहीं था किसी भी बात का। कौन यकीन करेगा, कौन शक करेगा अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो? इन्होंने कहा जी मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे कौन कौन सी क्लास में आपके? कह रहे जी बड़ी गुड़िया 11वीं में है और छोटा बेटा 8वीं में है। कौन से स्कूल में जाते हैं? कह रहे भाई साहब ये सारी बातों का क्या मतलब है? कह रहे मैं बस जानना चाहता हूँ कि अगर घर पे आपके कुछ पैसे बचते हैं तो दुकान क्यों नहीं खरीदते? दोनों बच्चे समझदार हैं और वो अपना पढ़ाई तो देख ही लेंगे, आप बताइए, आधे पैसे और कर देते हैं। उन्होंने कहा अब तो मुफ्त में भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं छुपा रहे, हम तो बस आपको ये कह रहे थे कि ले लेते दुकान तो ज़्यादा सही था, हम किराए पर देना चाहते नहीं हैं। तभी इनके मतलब घर के अंदर कुछ पायल बहुत तेज़ी से, जैसे किसी ने, मतलब पैर में पहनी हुई पाजेब नहीं थी ये बात तो गारंटी है। ये दोनों कहते हैं कि पैर की पाजेब को कोई इस तरह से नहीं बजाएगा। एक पाजेब बजी और एक तरह का, या तो इशारा कहूँ, सिम्टम कहूँ, कि उन्हें बुलाया गया। वो भाई साहब एकदम घर में गए, एकदम इन दोनों की बातें छोड़कर सीधा घर में गए अपने। आने के बाद कहते हैं कि अच्छा किराए पर दे दूंगा।
सिर्फ 10 या 5 सेकंड अंदर गए और बाहर आए हैं। अरे वाह, आप तो कह रहे थे कि किराए पर नहीं देनी, कह रहे अब विचार बदल गया, किराए पर दे रहा हूँ। और किराया कितना होगा? कह रहे इस दुकान पे पहले जो सलून था उसका इतना किराया था, अब 100-200 बढ़ा कर लूँगा। ये राज़ी हो गए कि एक तो घर के पास और हमारी दुकान से ठीक ठीक है दुकान। इनकी दुकान में जो फर्नीचर था उसकी हालत ऐसी थी कि बस उसे उठाकर यहाँ तक जब तक लाए वो बीच में बिखर गया। एक खर्चा और परेशानी में आटा गीला, ये दिक्कत और हो गई। राजू ने कहा कि अरे भैया क्या कर रहे हैं, मालिक हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। हम तो सोच रहे थे कि अगले महीने इसका उद्घाटन कर लेंगे दुकान का, ये तो सामान ही खराब। अब यहाँ बड़ी समस्या हो गई। मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, जो सामान बचेगा उस सामान से शुरुआत करेंगे। लेकिन मालिक हमें सामान तो लाना होगा, घड़ियाँ हम कैसे रखेंगे, काउंटर चाहिए, कुर्सी चाहिए, आपके बैठने मेरे बैठने की जगह चाहिए। उन्होंने कहा सब हो जाएगा। अब पैसे हों तो हो भी, जब पैसे हैं ही नहीं तो कहाँ से होगा। इन्होंने अपनी दुकान में जितना सामान इनका जो नहीं टूटा था उसे एडजस्ट करा। बीच में एक भाई साहब मिले, ये कहते हैं कि अरे लाला तुम इधर से इधर सामान शिफ्ट कर रहे हो, उसका सामान नया का नया है, वो क्यों ना ले लेते। किसका सामान, मैं समझा नहीं। अरे एक आगे कोई घड़ी की दुकान थी, वो बंद हुई है, शायद उसका सामान तुम्हारे काम आ जाए, देख लेना। और ये कहकर चला गया। इस आदमी को कभी इन्होंने देखा नहीं, दोबारा भी नहीं देखा मार्केट में। और मार्केट में देखिए बाजार चलता बाजार है, 100 लोग आते हैं, कौन किसको ध्यान रखता है। लेकिन उसे कैसे पता थी कि घड़ी की भी दुकान है, वो बंद हो रही है, उसका फर्नीचर बिक रहा है, यार जाकर देख लो। फर्नीचर ये इन्होंने उस दुकान का खरीदा, अपने घर के थोड़े बहुत जो जमा पैसे थे सब लगा दिए उसमें कि अब व्यापार तो हमें करना ही है, दुकान कम दाम पे हो गई है, हिसाब किताब ठीक है, घर के पास है बस। ये जब दुकान पर गए थे उस वाली दुकान का जिसका फर्नीचर लेने, तो अपनी दुकान का सिर्फ शटर गिराकर चले गए थे, अभी अंदर सामान रखा नहीं है। मतलब घड़ियाँ वगैरह, सिर्फ दुकान का थोड़ा बहुत जो फर्नीचर आ सकता था वो रखा है, बाकी दुकान खाली थी। इस वाली दुकान से जिसका सामान बंद हो रहा है, मतलब जो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ आज की कहानी में, इस वाली दुकान का जिसका सामान इन्होंने ख़रीदा है उससे बात तय करते हैं और एक आदमी को बोल देते हैं, वो रिक्शा वगैरह वाले, कि सामने वाली दुकान है वहाँ पर माल ले आना। अब ये जब पहुँचने के बाद अपनी शटर पे, अपनी दुकान के शटर का ताला खोल रहे थे, तभी अंदर से किसी के धड़ 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 करने की आवाज़ आई। एकदम रुक गए। ये राजू भी घबरा गया, क्या क्या हुआ ये? उन्होंने कहा अंदर कोई रह गया था क्या? अरे नहीं, आप क्या क्या बोल रहे हो, रह गया था? आप और मैं ही तो हैं सुबह से जो सामान इधर उधर हम कर रहे हैं। आप खोलो, ताला खोलो। और मालिक आप पीछे हट जाओ जरा, मैं देखता हूँ कौन है। इन्होंने शटर उठाया, बहुत गुस्से में कह रहे कौन रह गया अंदर? अंदर तो कोई भी नहीं था, खाली था, लेकिन 100% इन दोनों को पक्का पता है कि हाँ आवाज़ तो हुई है। मालिक ये हुआ क्या था? कह रहे हम दोनों सुबह से काम पे लग रहे हैं ना, हो सकता है हमें ऐसे ही सुनाई दिया हो। अरे ऐसे ही कुछ नहीं था, इस दुकान में भूत प्रेत है, मत करो इस दुकान को। इन्होंने कहा बेकार की बातें मत कर, ये सिर्फ कहानियों में होते हैं, असलियत में भूत प्रेत नहीं होते। दोबारा से इनके शटर पे, मतलब जितना शटर इनका थोड़ा सा खुला हुआ रह गया था, ऊपर का इतना हिस्सा खुला हुआ था शटर का, उसमें फिर से धड़धड़ सी हुई। अब तो ये दोनों डर के दुकान में अंदर की तरफ आ गए थे और शटर को देख रहे थे। इन्हें समझ नहीं आया कि ये 2 बार हुआ है और कोई रात नहीं हो रही, दिन दोपहर है, लोग आसपास घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और हम दोनों को ऐसा कुछ सुनाई दिया। एक और नुकसान हुआ, ये घबरा कर, मतलब दुकान में अंदर इधर उधर हो रहे थे, बार बार देखने की कोशिश कर रहे थे, तो हाथ गलती से ज़्यादा वजन देकर काउंटर पर रख दिया और वो कांच वैसे ही हल्का फुल्का पहले से ही टेप लगा रखी थी उस पर, वो भी टूट गया। कह रहे नुकसान पे नुकसान हो रहा है सेठ जी, इस दुकान में बेकार, ये हम, आप एक काम करो, कोई और दुकान कर लो, ये रहने दो। उन्होंने कहा नहीं, अब जब कर ली, वहाँ मैंने 4 महीने के पैसे दे दिए, वैसे थोड़ी ना होता है काम, चल रिक्शा से सामान उतरवा ले। एक काम करते हैं, हमारे पास ये वाला काउंटर जो है ना, इसे भी निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, कांच टूट गया, इसके 3 पैर खराब हो रहे हैं, आगे की लकड़ी गल रही है, ये तो बस हमने इसलिए रख दिया था कि हम पे कोई सामान रखने को था नहीं, अब सामान आ तो गया, नया दुकान का सामान है, चकाचक सामान, क्या कहते हो? उन्होंने कहा ठीक है। कोई कोई फर्नीचर आपके लिए ना लकी बहुत होता है, सही बता रहा हूँ। कभी कभी पुरानी जो गद्दियाँ होती हैं ना हमारी,
जैसे कोई दुकानदार भाई है अगर कहानी सुन रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि हमारी दुकान पर एक तो किसी का होना, किसी का बैठना, प्लस आपका दुकान पर मतलब दुकान आपको पहचानती है। ये बात किसी दुकानदार से पूछेगा कि बात सच है कि नहीं। और किसके पैर शुभ इतने हो कि आपकी ग्राहकी बढ़ जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। इन दोनों ने अपना जो सामान था वो बाहर कर दिया और नया सामान दुकान में रख लिया जी। अब पुरानी वाली दुकान से घड़ियाँ, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लाए और शाम 6 बजे तक इन्होंने पूरा दुकान सेट कर लिया। थक गए कि लाला जी आप थोड़े से पैसे दे दो, बाहर खाना खाऊंगा, अब घर जाके बनाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने भी दे दिए। ये घर गया खाना खाने, मतलब अब सुबह ही आएगा। घर में आए तो छोटू की आवाज़ आ रही थी घर में। लाला जी अंदर आए। अरे तू घर नहीं गया? अब घर के सभी लोगों ने इनसे कहा कि आप ही तो कह कर गए थे कि जब तक मैं आकर तुझे बुलाऊं नहीं तू आइयो मत, मुझे दुकान के कुछ बात करनी है, किसी से कागज़ की कोई बात हो रही है। क्या? एक मिनट, मैं क्या कह कर गया था? अरे आप और छोटू आए थे घर पर दोपहर में, उसके बाद आपने आकर ये बताया था कि तू यहीं रुकियो, दुकान पर कुछ लोग मेरे मिलने वाले आ रहे हैं, कुछ दुकान की ज़रूरी बातें होनी है, कागज़ पत्तर साइन होने हैं, तो वो मैं तेरे सामने नहीं करूँगा, तू घर पर ही रहे, ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगा। इन्होंने कहा अच्छा, ये नौटंकी बंद करो। और तू, मैंने पैसे दिए थे ना, घर गया क्यों नहीं खाना खाने ये बता। और तू मेरे से पहले घर पे कैसे आ गया? तेरा रास्ता उधर का है, मैं इधर से आ रहा हूँ, मुझे तू आता जाता रास्ते में बीच में भी नहीं दिखा। कह रहा सेठ जी मैं दोपहर के 2 बजे से घर पर हूँ, घर पर सबका सामान ला ला के भी दिया है मैंने, 2 बार अम्मा जी ने बाजार भी भेजा था, तो भी मैंने आपको देखा था, आप कुछ लोगों के साथ बैठे थे। मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था? कहाँ? अरे अपनी दुकान में। अच्छा, हमारा जो काउंटर ख़राब था, तूने कहा था कि ये बाहर फेंक देते हैं, हम रिक्शे वाले को बोल के आए थे, वो सामान हमारे यहाँ रखा है, हम घड़ियाँ उठाकर दुकान में रख कर आए हैं। उसने कहा बार बार हम क्यों बोल रहे हो? मैं यहाँ से गया ही नहीं हूँ कहीं, मैं तब से यहीं हूँ। ऐसा सुनते के साथ ही लाला जी के हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए कि देखो अगर ये मजाक है तो यहाँ बंद कर दो, और ये अगर सच है तो दुकान को कल ही बंद कर दूंगा मैं। अब किसी को नहीं समझ आया कि अभी तक तो आप बड़े खुश थे, चिंतित नहीं थे, अब क्या हुआ। इन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये तुम सब जो बोल रहे हो सच है तो मेरे साथ सुबह से वहाँ पर दुकान पे जो काम करा रहा है राजू, वो कौन है? राजू ने कहा कि मालिक मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। यहाँ पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई भूत प्रेत पर क्या ही बोले। तकरीबन 8 बज गए इन्हें यहाँ पर इसी बात को डिस्कस करते हुए। अपना बता रहे थे कि मैं तेरे साथ उस दुकान पर गया था, हम घड़ियाँ उठाकर लाए थे, पुराना फर्नीचर हमने बाहर छोड़ दिया था, सब कुछ बताया। दुकान में धर 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 हुआ था शटर, याद है? उसने कहा नहीं जी मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, तू और मैं दोनों डर गए थे, घबरा गए थे। कह रहे मैं यहाँ पर हूँ जब से, और जो सब आप बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं पता। तू मेरे साथ दुकान चलेगा? हाँ हाँ चलो ना, और दुकान चलकर देखते हैं, कुछ तो है जो कि हमें समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। हाँ हाँ आप चलिए। अब ये दोनों धीरे धीरे दुकान के लिए चल दिए। राजू ने कहा कि 2 मिनट रुकिए, मेरे ये जूते के फीते खुल गए, मैं ज़रा बांध लूँ। उन्होंने कहा हाँ बांध ले। अब ये खड़े हुए बस इधर उधर देख रहे थे, तभी सामने से राजू की आवाज़ आई मोड़ से, रुक क्यों गए, चलिए ना। लाला जी के हाथ पैर फिर से ऐसे हो गए जैसे कि भैया ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इन्होंने इधर देखा तो हाँ ये जूते के फीते बांध रहा है, और सामने जिसे देख रहा है वो भी राजू है। अब ये जो जूते के फीते बांध रहा था, इसने, राजू ने, मतलब छोटू ने, अपने सेठ जी की तरफ जब देखा तो इसकी आंखें एकदम वाइट थीं, बड़ा अजीब सा चेहरा था। ये घबरा कर यहीं रोड के कॉर्नर पर गिर गए। लोग आए, इन्हें उठाते हैं, भाई इस तरफ जानने वाले बहुत लोग हैं, इन्हें उठाते हैं। वहाँ से राजू भागता हुआ आता है कि अरे क्या हुआ आपको? मुझे घर ले चल बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सब ठीक है। घर पर इन्हें जैसे तैसे लेकर आए, घर पर सभी को बताया कि अभी बीच में लाला जी चलते चलते एकदम से कुछ देर के लिए रुके, खड़े हुए, फिर गिर गए।
आजू बाजू में इनके कोई जानने वाले थे, उन्हें बुलवाया गया। उन्होंने इनके नब्ज़ वगैरह देखी, बीपी देखा, सब कुछ नॉर्मल है। कहते हैं कि किसी बात का डर बैठा हुआ है इनके मन में, ये किसी चीज़ से डर रहे हैं। क्या हुआ है? करे नहीं, मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन हाँ आज सुबह से पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप आराम करिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी ये सब होता है, आप आराम करिए। इन्होंने राजू का हाथ एकदम पकड़ रखा और कहते हैं कि बेटा सही सही बता, कहीं तेरा कोई डुप्लीकेट भी है क्या? तेरा कोई जुड़वा भाई है? उसने कहा अरे लाला जी, मैं कब से आता हूँ आपके यहाँ, आप मेरे पूरे घर को जानते पहचानते हो, हुआ क्या है ये तो बताइए। उन्होंने कहा कि तेरे माध्यम से मेरे तक प्रेत आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अंदाजा भी नहीं था कि अभी इनके घर में क्या होने वाला है। ये तो एक हल्की सी झलक है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट पार्ट में करूंगा पूरा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और एक चीज़ और बताऊं, जितने भी आप अंदाज़ा लगाने वाले हो ना कि अगली कहानी में नितिन ऐसा होगा, ऐसा अभी तक की कहानी में नहीं हुआ है जैसा नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ। मैंने बहुत कहानियाँ बताई हैं आपको, बहुत सारे अनुभव बताए हैं, लेकिन इसका एंड जब मैंने सुना ना, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ नितिन, अपनी आंखों से देखा है ये सब मैंने। सो वेट करिएगा, जल्द लाऊंगा नेक्स्ट पार्ट। बाय, धन्यवाद।